इतना भव्य कार्यक्रम आज इन्होंने किया है। मंच पर विराजमान हमारी कामा से विधायक, राजस्थान पुन्हाना की बेटी श्रीमती नौक्षम चौधरी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी, हमारे जिला के प्रभारी समय सिंह भाटी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार संजय सिंह जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीम अहमद जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एजाज खान जी, हमारे वक्फ बोर्ड के मुख्य प्रशासक जाकिर हुसैन जी, हमारे चेयरमैन जिला परिषद जान मोहम्मद जी, नूरुल हसन जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भानी राम मंगला जी, हमारे नगर पालिका पुन्हाना के चेयरमैन बलराज सिंगला जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता औरंगजेब जी, पिनंगवा के हमारे मंडल के अध्यक्ष जसराज जाटव जी, पुन्हाना के हमारे मंडल के अध्यक्ष कृष्ण कांत जी और बीसरू के हमारे मंडल के अध्यक्ष रामपाल सिंह जी, हमारे ब्रिज मंडल के अध्यक्ष सचिन पांचाल जी, जिला के महामंत्री रमेश भानुवास जी और उपस्थित इतनी भारी संख्या में मेरे बहुत ही मान के योग बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी जावेद जी ने बताया, इस पवित्र भूमि पर, ये पवित्र भूमि, ये असंख्य मेवाती की ये पवित्र भूमि है। साथियों, ये केवल हसन खां मेवाती जी, ये मेवात के शासक नहीं, बल्कि वे साहस, राष्ट्रनिष्ठा, त्याग और सामाजिक एकता के हसन खां मेवाती जी प्रतीक रहे हैं। साथियों, उन्होंने सिद्ध किया है कि जब मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई प्रश्न सामने आता है, तब जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठ करके केवल राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होता है। ये हसन खां मेवाती से हमें साथियों उनसे शिक्षा मिलती है। साथियों, आज मैं इस पवित्र भूमि पर आया हूं। हसन खां मेवाती जी को भी मैं नमन करता हूं, उनको भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज पुन्हाना की यह धरती एक नए युग की शुरुआत की साक्षी बन रही है। साथियों, जहां तक
मेरी नजर जा रही है, मुझे लोगों का जन सैलाब ये दिखाई दे रहा है। साथियों, वहां मुझे ये आपका विश्वास और आपका विश्वास ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथियों, आपकी उम्मीद ये मुझे दिखाई दे रही है। आपके विकास का संकल्प ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथियों, वह मेवात जो आने वाले वर्षों में हरियाणा के विकास का एक नया अध्याय लिखेगा, साथियों वो मुझे दिखाई दे रहा है। साथियों, भारत की पहचान इसकी विविधता, लेकिन भारत की सबसे बड़ी शक्ति इसकी एकता की पहचान है। साथियों, यह मेवात इसी भारत की ये जीवन तस्वीर है। यहां अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग जीवन शैली है। साथियों, लेकिन दिल सबका एक है। साथियों, तिरंगा सबका एक है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आप सबका, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी और हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे यहां उपस्थित हैं, मैं आप सबका पुनः दिल से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, जब आज इस विशाल जनसमूह को मैं देख रहा हूं तो मुझे आजादी के बाद का वो भारत साथियों याद आता है, जो संसाधनों में साथियों गरीब था, लेकिन सपनों में अमीर था। साथियों, हमारे पूर्वजों ने कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने देश को बनाया है। साथियों, अब हमारी पीढ़ी की, ये आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो ये पीढ़ी चल रही है, इसकी जिम्मेवारी है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में साथियों विकसित भारत बनाने में अपना महायोगदान दें। साथियों, विकसित भारत का रास्ता ये दिल्ली से चंडीगढ़ होकर के नहीं जाता, बल्कि विकसित भारत का रास्ता ये हमारे पुन्हाना, हमारे फिरोजपुर झिरका, हमारे तावड़ू, हमारे नगीना और हमारे मेवात से के हर गांव से होकर के ये चंडीगढ़ विकसित भारत का रास्ता जाता है। साथियों, क्या मेवात विकास की नई पहचान बन सकता है? साथियों, मैं बड़े विश्वास के साथ आज आप लोगों के बीच में एक बात कहने के लिए आया हूं कि हमारा मेवात साथियों ये विकास की एक नई पहचान बन सकता है। ये अवश्य बनेगा और हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम गति से करेंगे। साथियों,
बहुत वर्षों तक राजनीति का एक तरीका था और वो तरीका रहा है, चुनाव के समय वादे करो, चुनाव के बाद जनता को भूल जाओ। साथियों, ये परंपरा रही है, लेकिन आज देश प्रदेश की राजनीति साथियों बदल चुकी है। आज सरकार का मतलब सत्ता नहीं है साथियों, आज सरकार का मतलब सेवा है। आज सरकार का मतलब घोषणा नहीं है साथियों, आज सरकार का मतलब डिलीवरी पहुंचाना है। साथियों, आज सरकार का मतलब साथियों हर पात्र व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाना है, हर जरूरतमंद तक सुविधा पहुंचाना है, हर परिवार तक विकास पहुंचे, ये सरकार का दायित्व है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, साथियों यही मंत्र मेवात और विशेषकर पुन्हाना के विकास की ये आधारशिला है। साथियों, मैं जब आपके बीच में आप जैसे युवाओं से मिलता हूं तो आपकी आंखों में साथियों एक सपना देखता हूं, जिसका जिक्र हमारे जावेद जी ने भी किया है। इन्होंने कहा है, युवा कहते हैं कि हमें अवसर चाहिए, हमें मंच चाहिए, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका चाहिए। ये जावेद जी ने अभी आपके बीच में कहा है। मैं जावेद जी और आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार आपके सपनों को एक सारथी के रूप बन करके आगे बढ़ाने का काम करेगी। साथियों, आज दुनिया बदल रही है। आज एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, ड्रोन, आधुनिक खेती, स्किल डेवलपमेंट, साथियों ये सब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे। साथियों, किसी भी समाज का भविष्य उसकी बेटियों की मुस्कान में दिखाई देता है। जब बेटी स्कूल जाती है तो केवल एक बच्ची शिक्षित नहीं होती, पूरा समाज शिक्षित होता है। साथियों, जब बेटी आत्मनिर्भर बनती है तो केवल एक परिवार आत्मनिर्भर नहीं होता, पूरा की पूरी पीढ़ी आत्मनिर्भर होती है। साथियों, इसलिए हमने संकल्प लिया है, चाहे शिक्षा के सुधार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, साथियों इन चारों क्षेत्रों में हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई देती हैं। साथियों, यही राष्ट्र निर्माण है। साथियों, यही विकास का संस्कार है। और जो केवल अपने लिए जीता है वह जीवन बिताता है। साथियों, आने वाली पीढ़ी के लिए जो जीतता है, आने वाली पीढ़ी के लिए जो जीतता है वही इतिहास बनाता है। मैं जावेद जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अब मेवात में डबल इंजन सरकार भी आज ऐसा ही विकास और विश्वास का
बीज बोने का काम कर रही है, जिसकी छांव में आने वाली पीढ़ियां साथियों आगे बढ़ेंगी। एक समय था जब देश में मेवात का नाम लेते ही मन में विकास नहीं बल्कि चुनौतियों की तस्वीर उभरती थी, जिसका जिक्र हमारे राव साहब ने भी किया है। साथियों, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज मेवात ये विकास के मामले में पिछड़ा है, तो हमारा गुरुग्राम भी था, परंतु आज बड़े बड़े उद्योग आए हैं। आज गुरुग्राम ये विश्व का नंबर 1 सिटियों में से साथियों खड़ा हो रहा है। साथियों, हमारा मेवात उसके साथ लगता क्षेत्र है। जब वहां विकास होता है तो साथियों हमारा मेवात भी विकास के मामले में पीछे न रहे, वो भी आगे बढ़े। साथियों, वर्षों तक इस मेवात की धरती के साथ उपेक्षा जुड़ी रही है। साथियों, लेकिन इतिहास दिशा तब बदलती है जब नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, नेतृत्व के मन में साथियों सेवा का संकल्प हो। आज मेवात अपनी एक पहचान साथियों गति से गढ़ रहा है। आज यहाँ की सड़कें अनेक कहानियां साथियों लिख रही हैं। चाहे यहाँ पर पेयजल के बारे में जो हमारे जावेद जी ने कहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा है, युवाओं के रोजगार, सब रोजगार के लिए इन्होंने बात कही है। साथियों, यह परिवर्तन आप सभी के विश्वास, सहभागिता और हमारी डबल इंजन सरकार की ये प्रतिबद्धता का साथियों एक जीवंत प्रमाण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ मेवात में बड़ी परियोजनाओं के ऊपर काम चल रहे हैं। चाहे यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे यहाँ हेल्थ की बात हो, और साथियों चाहे यहाँ शिक्षा की बात हो। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको, रात ही रिजल्ट आया है। साथियों, मेवात काडर के लगभग 1500 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, हमारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो हमारी हरियाणा सरकार का एक ध्येय है, उसी में उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब मुझे पता चला कि हमारे पिनंगवा यहाँ साथियों हमारे इस क्षेत्र के 32 बच्चे साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची के यहाँ पुन्हाना के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे को अभी मैं मिल रहा था लोगों को, मिलते मिलते मेरे को बोल रहे थे कि भाई ये तो पहली बार इतिहास में हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे आज अध्यापक टीचर लगे हैं। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं आज बड़े विश्वास और फख्र के साथ साथियों इस मंच से कह रहा हूं, एक भी बच्चे के माँ बाप का ना तो किसी विधायक, ना किसी मंत्री, ना किसी मुख्यमंत्री के दरबार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिना पर्ची बिना खर्ची के घर में बैठे युवा को नौकरी देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी देख रहा हूं आजकल युवाओं के नाम पर बड़ी राजनीति की जा रही है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, वो बताएं आपका लंबे समय तक कार्यकाल रहा है,
55 साल देश के ऊपर आपने राज किया है। और साथियों, अभी नीट की परीक्षा का परिणाम आया है और उसमें हमारे फरीदाबाद का बच्चा वो फर्स्ट आया है। मैं उसको बधाई देता हूं। हमारे यहां के बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने युवाओं को के नाम पर, उनको बरगलाने के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर ढूंढ रही है। साथियों, परंतु कांग्रेस को वो अवसर ये देश की जनता नहीं देने वाली है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक देश के लोगों का शोषण किया है। साथियों, उन्होंने के समय में जो पेपर बच्चों के लीक होते थे, साथियों उसको कौन नहीं जानता। उनके समय में युवाओं को नौकरियां पर्ची खर्ची के आधार पर मिलती थी, कौन नहीं जानता। उनके समय में बच्चों के साथ धोखा होता था, कौन नहीं जानता। आज युवाओं के नाम पर अपनी राजनीतिक जो बंद पड़ी दुकान है उसको चलाने का प्रयास ये राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता करने में लगे हुए हैं। साथियों, दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवाओं के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेकना चाह रही है। मुद्दा नहीं बचा साथियों, कोई उनके पास मुद्दा नहीं रहा। और साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए हमारा युवा वो सर्वोपरि है। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई। साथियों, जो एजेंसी एनटीए जो रिजल्ट ये पेपर लेती है उसके 89 साथियों कर्मचारियों को बर्खास्त करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, ताकि हमारे बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। अगर कोई करे तो उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, इन्होंने तो कभी सोचा नहीं, ना नौकरी के बारे में सोचा। और मैं आज आप लोगों के बीच में एक और बात बताना चाहता हूं। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार दिल्ली में भी रही है, बड़े बड़े वायदे किए और ये बोला साथियों कि हमारी सरकार ये कट्टर ईमानदार है। उन्होंने युवाओं के साथ पंजाब में क्या किया है, मैं उसका छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैंने समय समय के ऊपर कांग्रेस की सरकार विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं उनको और आम आदमी के नेताओं से भी मैंने पूछने का काम किया है। अभी 5 रोज पहले पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर का रिजल्ट निकला है और उस रिजल्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसके ऊपर। उसमें जो बच्चे पास हुए हैं उनके नाम है, बच्चों के नाम मैं बताना चाहूंगा। जो बच्चा पास हुआ है उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बच्चा पास हुआ। दूसरा बच्चा जो पास हुआ उसका पीजीआईडी ये नाम उसका रखा हुआ, बच्चा पास हो गया। तीसरा बच्चा साथियों फोटो PHOTO फोटो लिखा हुआ है, वो बच्चा पास हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। साथियों, एक बच्चे ने अपना नाम लिख रखा एक दिन कर्मा वाला, वो बच्चा पास हो गया। साथियों, यहां तक नहीं, बहुत सारे बच्चों ने 2 फॉर्म भरे, 2 सेंटर मिले, अलग अलग सेंटर मिला, एक ही समय के अंदर पेपर हुआ। एक ही समय के अंदर जब पेपर हुआ साथियों दोनों स्थानों से वो बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। साथियों, कितना बड़ा धोखा ये कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन के लोग साथियों हमारे युवाओं के साथ करते हैं। मुझे खुशी है, रात मेवात कैडर का 1494 बच्चों का रिजल्ट निकला है। एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता
कि किसी माँ बाप ने 5 पैसा खर्च किया हो। साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो युवाओं के हितों को सुरक्षित करने का काम कर रही है, परंतु ये युवाओं को धोखा देने का काम साथियों कांग्रेस और इंडी गठबंधन कर रहा है। हमें इस बात को समझना है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में मुझे यहां आने का अवसर मिला है। साथियों, आप लोग देखते हैं कि अभी पिछले दिनों हमारा सीटी का पेपर हुआ है। सीटी के पेपर में साथियों हमने व्यवस्था की कि बच्चे को उसके गांव से लेकर के उसके सेंटर तक, सेंटर से लेकर के उसके गांव तक सुरक्षित पहुंचाने का और सुरक्षित पेपर देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। यह व्यवस्था हमने की है। साथियों, किसी बच्चे को पेपर देने में दिक्कत ना आए, उसको लेकर के साथियों हमने काम किया है। और मुझे खुशी है, जब ये इस साल की अगर 1.5 साल की मैं बात करूं, इस 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर साथियों लगभग 50,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के इस 1.5 साल के अंदर नौकरी देने का काम किया है। साथियों, अगर पिछले 12 वर्षों को हम देखें, लगभग 2 लाख नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने युवाओं को, उनके भविष्य को, हमारा युवा डंकी रूट से बाहर जाता था, परिवार और बच्चा भी खतरे में पड़ता था, परंतु हमने विदेश सहयोग बना करके उनको बाहर भेजने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। युवाओं के साथ साथियों धोखा न हो, उनके लिए हमने अलग से ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल, विदेश सहयोग विभाग बनाने का काम ये हमने किया है, ताकि डंकी रूट से हमारा बच्चा बच सके, परिवार बच सके। साथियों, उसके लिए इंटरव्यू लेकर के हम विदेशों से वैकेंसी मंगवाते हैं और उस वैकेंसी को अप्लाई करवाते हैं। अभी भी हमारे पास लगभग 5,000 वैकेंसी जो अप्लाई कर रहे हैं बच्चे विदेश जाने के लिए, वो वैकेंसी हमारे पास है, उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। साथियों, हमने हरियाणा कौशल रोजगार के जो 1,20,000 बच्चे लगे हुए थे, उनको भी सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं पुन्हाना की जनता को आज ये विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यह गति साथियों ने रुकी है, न रुकेगी। हमारा लक्ष्य केवल आज की जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा मेवात बनाना है जिस पर हर हरियाणवी, जिसके ऊपर हर हरियाणवी और हर मेवाती गर्व कर सके। साथियों, ऐसा मेवात हमने खड़ा करना है। आज हमें राजनीति से ऊपर उठ करके समाज निर्माण की ये राजनीति करनी है। हमें आपसी भाईचारे को साथियों मजबूत करना है। हमें नशे से युवाओं को दूर करना है। साथ ही हमें शिक्षा को आंदोलन बनाना है। हमें जल संरक्षण को जन जन का अभियान बनाना है। हमें पर्यावरण बचाने का साथियों संकल्प लेना है। साथियों, हमें ऐसा मेवात बनाना जहां हर बच्चा गर्व से कहे मैं मेवाती हूं और मुझे उस पर गर्व हो। साथियों, मुझे खुशी है आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच में आया हूं, हमारे जावेद जी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट यहां के विकास कार्यों के लिए दी है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उनकी सोच थी कि जो जिले देश के अंदर पिछड़े रह गए हैं, जो विकास में आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसे जिलों को विशेष तौर से चिन्हित किया गया, आकांक्षी जिला के रूप में, एक्सप्रेशनल जिला के रूप में उनको चिन्हित किया गया। और मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेवात को भी उस एक्सप्रेशनल जिला में लिया है। और साथियों, इसके विकास के लिए नई नई
साथियों नीतियाँ बन रही हैं। मैं आप सबका जहाँ धन्यवाद करता हूँ, मैं जावेद जी को भी आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पार्टी के सभी नेतागण मंच पर विराजमान है, उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जावेद जी ने मुझे कहा कि लुभरी लिंक ड्रेन की खुदाई और रेस्टोरेशन के साथ क्षतिग्रस्त ढांचों को उनको बदला जाए। साथियों, इनको बदलने की मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का साथियों खर्चा आएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि लुंगिया गांव से जमालगढ़ तक उजीना ड्रेन पर आरडी 22,200 पर वीआर पुल का पुनर्निर्माण करवाया जाए। ये इन्होंने मांग रखी है जावेद जी ने, इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इस पर भी 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि जमालगढ़ एंचवारी गांव से उजीना ड्रेन पर साथियों 5.40 किलोमीटर पर वीआर पुल का पुनः निर्माण कराया जाए। साथियों, इसका भी पुनः निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, मोहम्मदपुर गांव से पिलंगवा रोड तक उजीना ड्रेन पर आरडी 68,750 पर वीआर पुल का पुनः निर्माण कराया जाए। ये जावेद जी ने कहा है, इसका भी पुनः निर्माण कराया जाएगा। इस पर भी 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, पुनहाना ब्लॉक में पंप हाउस आरडी 0 पर हेड रेगुलेटर बदलना और न्यू कोट ड्रेन के 7.490 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक हाइब्रिड चैनल बना करके उसका पुनर्निर्माण करवाया जाए। ये मांग हमारे जावेद जी ने रखी है, इसका पुनः निर्माण करवाया जाएगा। इस पर भी 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि पुनहाना ब्लॉक के कई गांवों को जोड़ने वाले। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुंह से आपने सीएम सैनी को सुना। मेवात विकास संकल्प रैली का आयोजन यहां पर किया गया। सीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कई सारी बड़ी बातें यहां पर कही हैं। हर परिवार तक विकास पहुंचे, ये हमारा संकल्प है, ये सीएम सैनी की ओर से कहा गया। सबका साथ सबका विकास हमारा संकल्प है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी जानकारी बताते हैं आपको। इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर बिगड़े हैं हालात। जी हां, यहां पर एक बार फिर से छात्रों का प्रदर्शन उग्र हुआ है। खबरें सामने आ रही है कि प्रदर्शनकारियों को शांत कराने में पुलिस की टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं। इंडिया न्यूज की महिला पत्रकार को पत्थर लगा है, इस वक्त की बड़ी खबर। कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि छात्र इतने उग्र हो चुके हैं। हालांकि ये छात्र कहना सही नहीं, ये छात्रों की आड़ में वो एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो इस वक्त उग्र हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को शांत कराने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बताते हैं आपको। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने यही मांग इन छात्रों की थी, जिसको लेकर ये लगातार धरने पर थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। और देखिए, मुलाकात से पहले तीसरी बैठक से पहले ये बड़ी खबर आ गई है, जहां धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। यही मांग थी, यही प्रमुख मांग थी इन तमाम प्रदर्शनकारी छात्रों की, और आखिरकार उनकी मांग सरकार ने पूरी कर ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, और यही मांग, क्योंकि 3 जो प्रमुख मांगी थी, उनमें से पहली मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
और ये हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। और जानकारी लेंगे, इनपुट है दीपक शर्मा से। दीपक, यही मांग काफी वक्त से कर रहे थे, 1 महीने बाद ये हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से